कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ना किसी किताब की कल्पना है। ये कहानी है एक आम से लड़के और एक बिल्कुल साधारण सी लड़की की, जिन्होंने बिना जाने एक दूसरे की जिंदगी में सबसे गहरी जगह बना ली। उस दिन बारिश हो रही थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने जानबूझकर सूरज को छुपा दिया हो। सड़कें गीली थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मैं कॉलेज से लौट रहा था, वही रोज का रास्ता, वही बस स्टॉप, वही भीड़। लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। बस स्टॉप पर खड़े खड़े मैं बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो भी वहीं खड़ी थी। सफ़ेद सूट, हल्के नीले रंग का दुपट्टा जो हवा के साथ बार बार उसके चेहरे पर आ जाता था। वो उसे बार बार ठीक करती और फिर नीचे देखती। उसका नाम मुझे तब पता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उसे देखकर मेरे दिल ने पहली बार खुद से बात की थी। वो बहुत सुंदर नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है, न उसकी मुस्कान बनावटी थी, न उसकी आंखों में कोई दिखावा, लेकिन उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जो दिल को चुपचाप छू गया। मैं उसे देख रहा था और खुद से पूछ रहा था, क्यों, आखिर क्यों ये लड़की बाकियों से अलग लग रही है। तभी अचानक उसकी नज़र मेरी तरफ उठी। बस वह पल कुछ सेकंड का ही था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा और फिर जल्दी से नज़र झुका ली। उस पल मेरे दिल ने बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। तभी बस आ गई। वह पहले चढ़ी, मैं उसके पीछे। बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन मुझे सिर्फ वही दिख रही थी। वो खिड़की के पास बैठ गई। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और वो उन्हें चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कहीं और हो, किसी और सोच में। मैं बार बार उसे देखना चाहता था, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। बस चल रही थी और मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या वो रोज इसी बस से जाती है? क्या मैं उसे फिर देख पाऊंगा? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या कुछ और? तभी अचानक बस झटका खाकर रुकी और वो आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। बस वही पल था जब पहली बार हमारी बात हुई। वो हल्के सी घबरा कर बोली, सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस 2 लाइनें थीं, लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया। कुछ स्टॉप बाद वो उतर गई, मैं भी उसके पीछे उतर गया। मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है, लेकिन मेरे पैर अपने आप उसके पीछे चल पड़े। वो बारिश में धीमे धीमे चल रही थी, कभी दुपट्टा संभालती, कभी सड़क देखती। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वो नहीं घबराई। उसने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान मेरे दिल पर हमेशा के लिए छप गई। फिर उसने कहा, आप भी यहीं उतरते हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ। वो बोली, बारिश बहुत तेज है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अच्छी लग रही है। वो मुस्कुरा दी। बस इतना ही, कोई बड़ा डायलॉग नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इजहार नहीं। लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ कि बारिश अब और तेज हो गई थी। सड़कें पानी से भरी हुई थीं और हर तरफ बूंदों की आवाज़ गूंज रही थी। हम धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने देखा कि वो कभी कभी अपने दुपट्टे को संभालती, कभी कभी पानी में पड़ते छोटे छोटे गड्ढे से बचती। मैं बस यही सोच रहा था, कैसे ये साधारण सी लड़की इस रोज़मर्रा की बारिश में भी इतनी खूबसूरत लग सकती है। फिर उसने अचानक कहा, आप हमेशा इतने शांत रहते हैं। मैं थोड़ा हंसा। शांत नहीं, बस आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मौसम बदलने पर लोग बदल जाते हैं, शायद आप भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा वैसे ही रहते हैं। उसकी बातों में एक मासूमियत थी, लेकिन साथ ही कुछ गहराई भी। मैंने महसूस किया कि मैं उसे और जानना चाहता हूँ, पर शब्द ढूंढ नहीं पा रहा था। हम एक छोटे से पार्क के पास पहुँचे। पेड़ों की पत्तियां बारिश की बूंदों से भरी थीं। वो वहीं रुक गई। ये रास्ता रोज आता है? मैंने पूछ ही लिया। वो सिर हिलाकर बोली, हाँ, कभी कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ, लेकिन आज कुछ अलग लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। कुछ अलग मतलब? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस वह मुस्कान, जैसे चुपचाप कह रही हो, आप समझ जाओ तो समझो। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, आपका नाम क्या है? उसने हल्की सी हिचकिचाहट दिखाई, फिर बोली,
माया, मेरा नाम माया है और आपका? अभिनव, मैंने कहा। शायद यही पल था जब हमारी असली मुलाकात शुरू हुई। हम कुछ मिनटों तक चुपचाप चलते रहे। बारिश की आवाज़, हमारी नज़रों की चुप्पी और दिल की धड़कन, सभी कुछ एक अजीब सा मेल बना रहे थे। फिर अचानक माया रुकी और कहा, आपकी आंखों में कुछ है, ऐसा लगता है जैसे आप हर बात महसूस कर लेते हो। मैं झट से बोला, शायद बस कुछ महसूस हो रहा है। आज वो कुछ पल मुझे देखती रही और फिर अचानक उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखी। वो मुस्कुराई और मैंने महसूस किया कि उस मुस्कान में हमारे बीच की पहली समझदारी छुपी हुई है। उस दिन हम ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन हर एक चुप्पी में, हर एक मुस्कान में हमने एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह वो पल था जिसने हमारी ज़िंदगी में एक नई राह खोल दी। और वो बारिश जो पहले बस एक मौसम थी, अब हमारी कहानी का हिस्सा बन गई थी। बारिश अब थम चुकी थी। सड़क पर जमा पानी में आसमान के टूटे फूटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे। हवा में अब भी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में अब माया की मौजूदगी भी घुल चुकी थी। हम पार्क के गेट के पास खड़े थे, जैसे दोनों जानते हों कि अब अलग होना है, पर कोई भी पहले कदम नहीं बढ़ा रहा था। माया ने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी देखी और हल्की सी सांस ली। मुझे जाना होगा, देर हो रही है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी, दोनों ने साथ कहा और फिर एक अजीब सी हंसी हमारे बीच फैल गई। वो हंसी जो अजनबियों की नहीं थी, लेकिन पूरी तरह अपनेपन की भी नहीं थी। अभिनव से उसने पहली बार मेरा नाम लिया। उस एक पल में मेरा नाम मुझे खुद से ज़्यादा अपना लगा। हाँ, आज अच्छा लगा आपसे बात करके, मैंने बिना सोचे कहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो कुछ पल रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द फिर से बारिश की तरह फिसल गए हों। फिर वो बोली, शायद फिर मिलेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सवाल नहीं था, एक उम्मीद थी। ज़रूर, मैंने कहा, अगर बारिश चाहेगी। वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में एक वादा था जो कहा नहीं गया था, लेकिन महसूस हो गया था। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। पार्क अब खाली हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर कुछ भर चुका था। घर जाते हुए हर गली कुछ अलग लग रही थी, जैसे शहर वही हो पर मेरी नज़र बदल गई हो। उस रात नींद आने में बहुत देर लगी। बार बार माया की बातें याद आती रहीं, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान और वो सवाल, शायद फिर मिलेंगे। अगले दिन मैं उसी रास्ते से जानबूझकर गुजरा। बारिश नहीं थी, सड़क सूखी थी, लेकिन दिल में कहीं नमी बाकी थी। मैंने खुद से कहा, संयोग था, रोज नहीं हो गई। वो फिर भी पैर अपने उसी पार्क के पास रुक गए। वो नहीं थी। अजीब सा खालीपन की लहर उठी, जैसे किसी ने एक पंक्ति अधूरी छोड़ दी हो। तीसरे दिन, चौथे दिन मैं रोज उसी समय वहां जाने लगा, कभी उम्मीद के साथ, कभी बिना किसी वजह के। फिर और पांचवें दिन दूसरे से वो दिखी, नीले रंग का सूट, बाल खुले हुए, हाथ में एक किताब। मेरा दिल जैसे उसी पल धड़कना भूल गया। वो भी मुझे देख चुकी थी। हम दोनों कुछ सेकंड तक बस देखते रहे। फिर वो आगे बढ़ी और बोली, आज बारिश नहीं है। मैं मुस्कुराया, लेकिन आप फिर भी आ गई। शायद आदत बनने लगी है, उसने हल्के मजाक में कहा। हम साथ साथ पार्क में चलने लगे। आज बातें ज्यादा थी, छोटी छोटी पसंदीदा किताबें, कॉफी या चाय। बारिश से डर लगता है या अच्छा लगता है, और हर बात के बीच एक सुकून था। आप हर दिन यहाँ आते हैं? माया ने पूछा। मैंने सच कहा, पिछले कुछ दिनों से। हाँ, वो मुस्कुराई। अच्छा है, कुछ रास्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब कोई साथ चलने वाला मिल जाए। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ मुलाकातें नहीं रही, ये दोस्ती की शुरुआत थी। धीमी खामोशी लेकिन गहरी। अब हम अजनबी नहीं थे, नाम जानने से आगे बढ़ चुके थे। अब इंतजार था, मुलाकात का नहीं, बल्कि उस रिश्ते का जो बिना कहे दिल में जगह बना रहा था। कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वो धीरे धीरे जिंदगी की आदतों में घुल जाते हैं। माया से मिलने के बाद मेरे दिन की शुरुआत अब अलार्म से नहीं होती थी, बल्कि उस ख्याल से होती थी, आज पार्क जाऊं या नहीं। और ज़्यादातर दिनों में पैर खुद ब खुद उसी रास्ते पर मुड़ जाते थे। हमारी मुलाकातें अब संयोग नहीं रही। कभी वो पहले पहुंच जाती, कभी वो किताब पढ़ते हुए मिलती, तो कभी मैं उसे चाय का कप पकड़ाए खड़ा होता। बातें बड़ी नहीं थी, लेकिन उनमें वजन था। आज ऑफिस में बहुत काम था, वो कहती तो यहाँ क्यों आई।
क्यों आई मैं पूछता तो वो मुस्कुरा देती। यहाँ आकर काम का शोर थोड़ा कम हो जाता है। उसकी ये बात मुझे अंदर तक छू जाती। धीरे धीरे हम एक दूसरे की छोटी छोटी आदतें पहचानने लगे। माया जब सोचती तो अपनी उंगलियों से कंगन घुमाने लगती और मैं जब घबरा जाता तो जेब में पड़े सिक्के बिना वजह उलट पुलट करने लगता। एक दिन उसने अचानक कहा, आप घबराए हुए लगते हैं। मैं चौंक गया, इतना साफ दिख जाता है। वो हंसी, हाँ क्योंकि अब मैं देखती हूँ अब मैं कुछ बदल चुका था। एक शाम हम देर तक बैठे रहे। आसमान हल्का रंगीन था, सूरज जैसे दिन को अलविदा कह रहा हो। माया चुप थी। क्या हुआ, मैंने पूछा। वो कुछ पल सूखी, फिर बोली, आपको कभी किसी से जलन हुई है? मैंने उसकी तरफ देखा। किससे? किसी ऐसे जो आपके बहुत करीब हो और फिर भी आपका ना हो। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। हाँ, मैंने धीरे से कहा, हुई है। वो मेरी तरफ मुड़ी। और तब क्या किया? मैंने आसमान की तरफ देखा, खुद को समझाया कि नाम देना जरूरी नहीं हर एहसास को। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में थोड़ी सी नमी थी। उस दिन के बाद कुछ अनकहा हमारे बीच रहने लगा। अगर मैं किसी दिन ना पहुंचता तो माया का मैसेज आता, आश पार खाली लग रहा है। और अगर वो ना आती तो मेरा मन पूरे दिन बेचैन रहता। हमने कभी इसे दोस्ती से आगे नाम नहीं दिया, लेकिन हमारी फिक्र दोस्तों जैसी नहीं थी। एक दिन पार्क में एक पुराना दोस्त माया से मिलने आया। वो दोनों हंस रहे थे। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। दिल में एक अजीब सी चुभन उठी। मैंने खुद से कहा, ये क्या है, तुम्हारा हक तो नहीं। लेकिन जब माया मेरी तरफ आई और बोली, आप ठीक हैं, आज कुछ अलग लग रही हैं, तो मैं समझ गया ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये वो एहसास था जो बिना इजाजत दिल में जगह बना लेता है। शाम को घर लौटते समय मैंने खुद से कहा, अगर वो किसी और की हो गई तो। और उसी सवाल ने मुझे डरा दिया। पहली बार किसी को खोने का डर बिना पाए ही होने लगा था। दो कहानी जारी रहेगी अगले पार्ट में। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।